सबसे पहले तो शुरुआती एजुकेशन और परिवार की स्थिति कैसी हुँ। रही? सर, एजुकेशन का मतलब शुरू में मैंने फ़ादर एक्सपायर हुए थे, उसके पहले तो मैं मतलब दिल्ली पढ़ता था। फिर फ़ादर एक्सपायर हुए, उसके बाद मैं यहाँ बाड़मेर टीटी पब्लिक 1 साल पढ़ता रहा और फिर उसके बाद मतलब बालोतरा सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन हो गया और उसके बाद 10th के बाद मैंने नवोदय विद्यालय में मतलब अप्लाई किया और उसमें हो गया था। और फैमिली बैकग्राउंड का कहें तो सर मतलब बहुत अर्ली एज में ही मतलब फ़ादर एक्सपायर हो गए थे, तो वो था और फिर मम्मी पे भी काफ़ी मतलब इकोनॉमिक वाला लोड था, इकोनॉमिक टेंस थी, तो ये सब था। तो मम्मा क्या करते हैं? मम्मा अभी मतलब ये बाड़मेर ये ग्राम पंचायत मंगने की ढाणी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगी हुई है। तो शुरुआती संघर्ष देखने को मिला था आपको बिल्कुल सर, चुनौतियाँ जो होती है, जो कहते हैं, जो रियलिटी में नहीं दिखाते, रील में जो दिखाते हैं चुनौतियाँ, वैसी हाँ, चुनौतियाँ देखने को मिली। मतलब सर ऐसे कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब इकोनॉमिक टेंशन थी, मतलब फादर एक्सपायर हो गए उसके बाद मतलब मम्मी का खुद का भी मतलब खुद से भी नहीं संभला जा रहा था, लेकिन उस टाइम मतलब मम्मी ने हिम्मत दिखा के और फिर कुछ ना कुछ कहीं कहीं से मतलब सपोर्ट आज के टाइम में सर जो सपोर्ट करते हैं उसका मतलब काफ़ी हेल्प रही और फिर सपोर्ट किया, उस हिसाब से एडमिशन हो गया अच्छी स्कूल में। वो मैं मतलब कहना चाहूँगा काफ़ी सही रहा और फिर एनडीए की प्रिपरेशन कैसे की, कैसे मानस बना और सफलता जो हाथ लगी है, हाँ उसके सर। लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर एनडीए के लिए तो मतलब जैसे 9th से सोचा था मैंने एनडीए का देने का। काफ़ी मतलब उस टाइम था कि 12th के बाद जस्ट मतलब सबसे पहले जॉब कौन सी मिल सकती है और वो भी मतलब अच्छी पोस्ट पे। तो फिर वो सर्च करते करते एनडीए के बारे में पता चला और एनडीए के बारे में पता चला उसके बाद तो फिर मतलब पीछे देखने का कुछ था ही नहीं। फिर साइंस मतलब एनडीए से एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करनी थी, इसीलिए वो साइंस स्ट्रीम ली और फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में मतलब सर टीचर्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। सेंट पॉल स्कूल के टीचर्स हुए, प्रवीण चौधरी सर और नवोदय विद्यालय के टीचर्स हुए, मुकेश सर और मुकेश सिन्हा सर और मतलब नवोदय विद्यालय की जो प्रिंसिपल रही उन्होंने भी काफ़ी मतलब सपोर्ट किया और इस हिसाब से सर पढ़ाई मतलब अच्छा हो गया पढ़ाई में और इसी के साथ एनडीए की प्रिपरेशन साथ साथ चलती रही। तो रिटर्न कैसा रहा और इंटरव्यू में क्या सवालात हुए आपसे? रिटर्न सर मतलब मैथ्स पोर्शन पहले थोड़ा वीक था, फिर 10th मतलब पहले से लो था, फिर 10th में 10th का ट्यूशन मैथ्स का ज्वाइन करने के बाद प्रवीण चौधरी सर से मतलब थोड़ा अच्छा मतलब मैथ्स पे पकड़ बनी और फिर उसी के वो सब मतलब पकड़ बनी उसी के आधार पे मतलब मैंने साइंस मैथ्स ली, वरना मतलब मेरी हिम्मत भी नहीं हो पाती मैथ्स लेने की, फिर एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन नहीं कर पाते, लेकिन ठीक था वो था। और फिर उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू में मतलब सर वो काफ़ी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ ऐसा ऐसा कहते थे, तो पहले उसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब रिटर्न हुआ उसके बाद मतलब थोड़ा टाइम मिला एसएसबी की प्रिपेयर मतलब आपका हमारा रिटर्न का रिजल्ट आया था 30 जून को 2021 में और मेरी एसएसबी डेट आ गई थी 9 अगस्त 2021 में, मतलब एक महीना कहो तो एक महीना ही था। तो उसमें सर मतलब जैसे डेट सिलेक्शन लिंक आई 9 अगस्त वाली डेट ली, तो इसमें मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ वो मतलब एक महीने में ही डेवलप हो गई। वो आप मतलब बचपन से जो आपके साथ जो मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो आपने सीखा है, किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, उस हिसाब से मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस आया। एक महीने में तो कौन सा ऐसा वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बन जाएगी, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। फिर मतलब फ्लाइंग ऑफिसर गणेश परमार थे, उनके कांटेक्ट में आए, मतलब मेरे कोई फ्रेंड थे उनके वो जीजा जी थे, तो फिर ऐसे करके कांटेक्ट में आए और उनका सर 13th अटेम्प्ट में हुआ था, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। तो मैं ये लकी रहा, वो मतलब मुझे उनका एक्सपीरियंस मिल गया। वो मतलब मुझे बताते रहते थे कि ऐसी स्टोरीज़ लिखनी चाहिए, ये साइकोलॉजी के टर्म्स और वो सब मतलब ऐसे जीटीओ के कुछ ग्राउंड टास्क्स होते थे, जीटीओ टास्क लेते हैं वहाँ पे, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स और फाइनल ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ये सब। तो उसमें मतलब काफ़ी जो ऑब्स्टेकल्स थी उसके बारे में बताया, इंटरव्यू में कैसे सवाल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो सब उसके बारे में बताया
अब जैसे उसमें ये है सर, मतलब आपका इंटरव्यू में तो बिल्कुल आपका मेंटल, वो आपके मेंटल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आप मेंटली कितने साउंड हो। उसमें जैसे इंटरव्यू के लिए गया और उन्होंने पहले मुझे पूछा आप किस मोड ऑफ ट्रेवल से यहाँ वाराणसी आए हो, तो मैंने बताया सर बाई ट्रेन। तो फिर उन्होंने उसके जस्ट बाद पूछ लिया तो ट्रेन के नंबर बताओ। तो सर मतलब जैसे उस टाइम ऐसे तो कोई भी बोल सकता है 5, बस ये याद ध्यान होना चाहिए 5 नंबर होते हैं ट्रेन के, ट्रेन नंबर। और वो, और आप कुछ भी वो ऐसे इतना ध्यान नहीं देने वाले। पर मैं जैसे अकेला गया था वाराणसी इंटरव्यू देने, तो वो प्लेटफॉर्म नंबर और उस हिसाब से वो ध्यान रखा ट्रेन नंबर। तो वो आप जैसे आपको एक पीए की फॉर्म भरवाते हैं, तो उसमें आप जैसे कुछ अपनी सारी गेम्स, सारे आपके हॉबीज़ जो भी होते हैं वो मतलब उसमें मेंशन किए हुए होते हैं। तो वो आपको उस पीआईक्यू आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में ही आपको उसके बारे में खोद के आपको पूछते रहेंगे। जैसे मैंने गेम्स में लिखा था क्रिकेट, कबड्डी, तो कबड्डी का लिखा तो उन्होंने ग्राउंड डायमेंशंस का पूछा था, ग्राउंड डायमेंशंस का। तो उसमें जैसे वो पता करके गए थे 10 मीटर विड्थ में और 13 मीटर लेंथ में। तो ये सब है, और काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन जैसे फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी एजुकेशन और इन सब के बारे में। और ये फिर मैं मतलब कहना चाहूँगा सर, जैसे यहाँ हमारे एरिया के लोकेलिटी के बच्चे होते हैं, मतलब ये ज़्यादातर हिंदी मीडियम में मतलब ऐसे पढ़े हुए होते हैं। इसी में साथ में एक चीज़ बोलता हूँ, यहाँ के बच्चे मतलब फौजी बनना अक्सर नहीं बनने क्यों? हाँ सर, वो मतलब देखने को मिला है काफ़ी कि मतलब जैसे गांव में भी अगर कोई एक फौजी भी हो तो मतलब इतना फौजी का क्रेज़ है कि फौजी साहब आए हैं, ऐसे ऐसे कमांडो वो पता नहीं ऐसा क्यों है। पर अगर आप यहाँ के लोग मतलब बड़ा सोचें तो ऑफिसर भी बन सकते हैं। और फौजी में भी वो सबके अपने अपने वैसे शौक़ भी हुए, और पर हर कोई चाहेगा मतलब मैं बड़ी पोस्ट पे बनूं। अब आप 1 साल के थे तब पापा की डेथ हुई थी। मैं सर 6 ईयर्स का था। 6 ईयर का, सॉरी, हाँ। 6 ईयर के तब पापा की डेथ हुई थी। माँ, पापा और मम्मी दोनों बन के साथ में खेल रही, वो हाँ कितना सर, हौसला था? वो सर मतलब मम्मी का तो काफ़ी मतलब क्या कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, इतना सपोर्ट था। मतलब मम्मी कह दो, पापा कह दो, सबका रोल मम्मी को करना था। आंगनवाड़ी यहाँ अप डाउन करते रहना, तो घर की मतलब इकोनॉमिक कंडीशन संभालना, फिर ऊपर से हम छोटे थे तो घर की हालत देखनी। और मेरी नानी थी वो हमारे साथ रही, मेरे मामा, और उन सब का काफ़ी सपोर्ट रहा। तो उन सब के सपोर्ट की वजह से, फैमिली का तो सपोर्ट है तभी मतलब इतना मुकाम हासिल कर पाए हैं। तो मम्मी का तो मतलब नहीं बोल सकते कितना सपोर्ट रहा है। हमें ये भी जानकारी मिली शायद आधे अंक से आप एयरफोर्स से चूक गए, वरना एयरफोर्स में होता। हाँ सर, मतलब ऐसा है एयरफोर्स में, मतलब जैसे मैं रेकमेंड एयरफोर्स बोर्ड से ही हुआ था 4 AFSB वाराणसी, तो वो हो गया रेकमेंड। और उसके बाद एक पायलट जो बनते हैं उनका एक होता है CPSS टेस्ट, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, वो भी मेरा हो गया था। मतलब मैंने वो उसमें कुछ आपको कॉकपिट में बैठा के कुछ गेम्स खिलवाते हैं, फाइटर जेट्स के बारे में, मतलब उनके मीटर और वो सब पूछते हैं, वो हो गया था मेरा क्लियर। तो मैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए रेकमेंड हो गया। फिर आपके होते हैं मेडिकल्स, तो फ्लाइंग ब्रांच के जो मेडिकल्स होते हैं वो उनका क्राइटेरिया काफ़ी टफ होता है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी, उन सब से मतलब फ्लाइंग का क्राइटेरिया, जैसे वो आपका सिटिंग लेंथ देखेंगे, थाई लेंथ देखेंगे, लेग लेंथ, तो मतलब हाइट वाइट वो सब पूरी थी। हाइट मतलब 162.5 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए थी, वो सब पूरा था। लेकिन क्या है, लेग लेंथ है ना, वो होनी चाहिए आपकी रेंज 99 से 120 सेंटीमीटर, तो उसमें मेरी 98 सेंटीमीटर रह गई। तो उन्होंने बोला जैसे कि मतलब आप एनडीए जाओगे और 2 साल बाद ट्रेनिंग रहेगी तो मतलब लेग लेंथ तो इतनी 1 सेंटीमीटर बढ़ ही जाती है। तो और आप अगर बीटेक कोर्स किया, अभी नेवी मिली है, नेवी और एयरफोर्स को बीटेक करवाते हैं, आर्मी में बीए और बीएससी की ग्रेजुएशन होती है, तो बीटेक है और 2 साल बाद फिर अप्लाई करेंगे फ्लाइंग ब्रांच में जाने का, और नहीं तो नेवी के पायलट। लेकिन आखिर है सर, मतलब कुछ उड़ाना ही है। हाँ हाँ, मतलब वो नहीं तो नेवी के भी पायलट बन जाएंगे, पर वो विंग्स चाहिए, वो मतलब उड़ाने वाले, आखिर कुछ ना कुछ उड़ाना है। आज का जो यूथ है उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए सर मैं मतलब कहना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारो। आखिर मतलब कितनी कैसी भी कंडीशंस आ जाए आपके, मतलब हिम्मत हारने से कुछ नहीं, आप उस पाथ पे चलते रहो और आखिर आपको सफलता मिल ही जाएगी। और अपने मतलब जैसे आसपास के लोगों से, उनसे प्रेरणा लीजिए। जैसे मेरे काफ़ी ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं आपका कोई एक जैसे APJ अब्दुल कलाम और वही आपके आइडल हो। आपके आइडल आपके आसपास, आपके घर वाले, आपके टीचर्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं आपके आइडल। उनसे मतलब पॉजिटिव चीज़ें सीखो, वो मतलब आपका एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी, जो आपके SSB में आगे काम आएगा। और मेहनत करते रहो सर, सफलता अपने आप मिलेगी।